हेलो हाय नमस्ते केम छो आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। मैं पटेल सर एक बार फिर एक नए अंदाज में एक नए वीडियो के साथ एक नए तौर पर आप लोगों के सामने आज उपस्थित हूँ। आपका अपना यूट्यूब चैनल, आपका अपना परिवार पटेल सर का ट्रिकी मेथड में तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। प्यारे छात्रों, अपने दैनिक रूटीन के अनुसार हम आज हमारा जो है आज वेडनेसडे है और वेडनेसडे के दिन हम जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट को चयनित किए थे और इसी सब्जेक्ट का हम बेस को लेकर चल रहे हैं। और हमारे स्क्रीन पर जो आज दिख रहा है वो आप देख सकते हैं कि आज का जो हमारा इतिहास में हमने जो पढ़ाया था एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास इतिहास में जो हम आपको पढ़ाए थे इतिहास का 3 काल में बांटे थे। सबसे पहला जो हमारा प्राचीन इतिहास था, उस प्राचीन इतिहास में हम पहले उसके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, फिर तब हम अगले काल में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले हमारा प्राचीन इतिहास है और प्राचीन इतिहास के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि प्राचीन इतिहास में हम देवताओं के बारे में जानेंगे। देवताओं में कौन कौन से असुर होते थे, कौन कौन से राक्षस होते थे, किन किन देवताओं किस किस चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। जैसे अभी आप जान रहे हैं कि हम लोग बोलते हैं तीनों लोक के देवता भगवान शिव हैं, तो उसी प्रकार सभी देवताओं का अपना अलग अलग कार्य है और सारे कार्यों का उल्लेख प्राचीन इतिहास में दर्शाया गया है। तो हम देवताओं के बारे में चर्चा करेंगे और उनके कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से देवता कौन कार्य के लिए उस समय प्रचलित थे और जाने जाते थे, और उसी इतिहास को आज हम जान रहे हैं। जैसे यदि हम वर्षा का देवता कहें तो इंद्र कहते हैं। इंद्र आखिर कैसे हम वर्षा का देवता मानते हैं, यह प्राचीन इतिहास दर्शाता है, उनके समय के काल को दर्शाता है। तो उन काल को समय के बारे में हम जब अभी अध्ययन कर रहे हैं तो वह प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आता है। तो वो सारा का सारा चीज़ प्राचीन इतिहास है और उस इतिहास के बारे में आज हम लोग जानेंगे। उसका टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा प्राचीन इतिहास। और उस टॉपिक में हमने जो उठाया है उसमें सबसे पहले जो हम उठाए हैं वो है हमारा कुछ प्राचीन इतिहास के लेखक, यानी जिस समय भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान इंद्र या अन्य देवता रहते थे या उनकी चर्चा होती थी, उस समय कौन कौन से लेखकों का प्रवेश था, कौन कौन लेखक उस समय में फेमस थे। जैसे आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद्र का नाम जानते हैं, लेखक हैं, उसी प्रकार उस समय के लेखक कौन थे और किन किन चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया है, दर्शाया है, उल्लेख किया है, यह सारा का सारा चीज़ हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे, वो अभी प्राचीन इतिहास में। इसलिए बड़े धैर्य के साथ, बड़े मनोरंजन के साथ आप इस क्लास को देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि इतिहास से ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए हम लोग अपने पूर्व के बातों के बारे में चर्चित करेंगे कि पूर्व में हमारे इस संसार में क्या कैसे घटना घटित हुई थी और उनका किन किन चीज़ों का वर्णन हमें मिलता है, जानकारी प्राप्त होती है। तो आइए सीधे हम लोग स्क्रीन पर आते हैं। सबसे पहला जो हमारा है, हम यहाँ पे दर्शाए हैं कुछ प्राचीन इतिहास के लेखक। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अभी जितने भी लेखकों की हम बात करेंगे यह सारा का सारा लेखक प्राचीन इतिहास से संबंधित होगा, यानी एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित होगा। सबसे पहला जो हम दर्शा रहे हैं चीनी लेखक, आप देख पा रहे होंगे सबसे पहला हम जो दर्शा रहे हैं उस समय चीनी लेखक होते थे। कौन कौन से चीनी लेखकों के बारे में उस समय चर्चा होती थी। सबसे पहला था फाहियान, हिंदी में इंग्लिश वाले छात्र आसानी से इसको दर्शा सकते हैं। सबसे पहला जो चीनी लेखक आया था यानी प्रवेश किया था वो था फाहियान। भारत में सबसे पहले चीनी यात्री जो कौन आए थे, फाहियान आया था। उसके बाद हुएनसोंग आए, उसके बाद सयुंग आए। ये तीनों इतिहासकार हैं और तीनों अलग अलग इतिहासकारों के नाम हैं। और यह फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अब यह चंद्रगुप्त द्वितीय कौन है, जब हम लोग डीपली हिस्ट्री में घुसेंगे तब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। उसी प्रकार हुएनसोंग जो चीनी इतिहासकार था वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अब यह हर्षवर्धन कौन है, तो हम लोग जब डीपली पढ़ेंगे अभी सीधा समझना है कि यह फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, हुएनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो इसको ध्यान में रखने में ज़्यादा डिफिकल्टी महसूस नहीं होगी, क्योंकि हुएनसोंग हौ से हुएनसोंग होता है और हौ से हर्षवर्धन होता है। इसी प्रकार से हम अपने माइंड में इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि हुएनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया हुआ था। अब फाहियान जो आया था वह 629 ईस्वी में आया था, जबकि संयुक्त भारत में जो प्रवेश किया था वह 518 में किया था। यहाँ पर किसी भी प्रकार की ईस्वी ईसा पूर्व की बात नहीं हो रही है, ये सारी की सारी बातें शताब्दी की हो रही है। ध्यान रखना है, इस समय हम लोग सिर्फ और सिर्फ
प्राचीन इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। यह हमारे चीनी लेखक थे, ध्यान रखना है, फाइयान, हुएनसोंग और सयुंग, तीन ही चीनी लेखक का हम चर्चा किए हैं, क्योंकि यही तीनों चीनी लेखक जो है बहुत ही फेमस है। अभी के समय में हम लोग जब पढ़ते हैं कंपटीशन लेवल का या किसी भी प्रकार के बोर्ड एग्जाम का, तो इन तीनों का चर्चा बहुत ही ज़्यादा आपको मिलेगा। दूसरा जो हमारा है वो है अरबी लेखक। अरबी लेखक कहने का मतलब अरब के लेखक कौन कौन थे? अल बरूनी थे। देखिए इसको भी समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। औ से अरबी, औ से अल बरूनी, यानी अरबी लेखक कौन थे? अल बरूनी थे। अब अल बरूनी किसके शासनकाल में आए थे भारत? तो महमूद गजनवी के शासनकाल में आए थे। और महमूद गजनवी के बारे में आप लोग भली भांति परिचित होंगे सीनियर स्टूडेंट, क्योंकि महमूद गजनवी एक ऐसा शासक था जो भारत को सिर्फ और सिर्फ लूटने आया था। यानी हमारा जो सोमनाथ मंदिर था उसमें इन्होंने कई बार आक्रमण किया और कई ऐसे चीज़, ऐसे खादान या ऐसे सोने जेवरात को लूट के ले गए। यानी महमूद गजनवी के शासनकाल में अल बरूनी आया था। अब महमूद गजनवी, ऐसे हम लोग भारत को सोने का चिड़िया के नाम से नहीं जानते थे, कुछ ना कुछ भारत का इतिहास दर्शाता होगा तब हम उसको सोने की चिड़िया कहते हैं। इसलिए यहाँ पे सारे चीज़ बहुआयतात मात्रा में थे, लेकिन इन सब चीज़ों को लूटने वाले यही शासक थे जो देख रहे हैं महमूद गजनवी। और कई ऐसे शासक हैं जो भारत को लूट कर अपने देश ले गए। तो इनका इतिहास बड़ा इंटरेस्टिंग है महमूद गजनवी का, इनके बारे में हम लोग विस्तृत में पढ़ेंगे जब डीपली घुसेंगे। फिलहाल अभी ध्यान रखना है कि अरबी लेखक अल बरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, अरबी लेखक अल बरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। अरबी लेखक अल बरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। अगला हम लोग आते हैं तीसरा, तिब्बती लेखक। अब तिब्बत के लेखक कौन है? तिब्बत कहाँ पड़ता है? तो आप लोग जान रहे होंगे अभी चीन में पड़ता है यह तिब्बत। तो तिब्बती लेखक कौन थे? तो यहाँ भी देखिएगा, जैसे अ से अल बरूनी हुआ, अ से अरबी हुआ, उसी प्रकार तो से तिब्बत और तो से तारानाथ हो जाता है। यानी तिब्बती लेखक तारानाथ, तिब्बती लेखक तारानाथ कब आया था? 13वीं शताब्दी। यहाँ तो का उच्चारण सही से हो रहा है, इसलिए तिब्बती लेखक तारानाथ 13वीं शताब्दी में आया था। तिब्बती लेखक तारानाथ 13वीं शताब्दी में आया था। तो यह तिब्बती लेखक का इतिहासकार है। तिब्बती लेखक कौन थे? तारानाथ थे। और यह किसके शासनकाल में आया था? कब आया था? 13वीं शताब्दी में। हमारे क्लास में ही आपको माइंड में एडजस्ट करना होगा। तिब्बती लेखक 13वीं शताब्दी में आया था। कौन था तिब्बती लेखक? तो वो था तारानाथ। तो से तिब्बती लेखक, तो से तारानाथ, तो से 13वीं शताब्दी, बस यही कंप्लीट होता है। उसके बाद एक तिब्बती लेखक और था मार्को पोलो। यह भी 13वीं शताब्दी में आया था। मार्को पोलो का भी इतिहास बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग जानते हैं कि लेखक कौन कौन सब थे। तो तिब्बती लेखक तारानाथ थे और कौन थे? मार्को पोलो। तो से तिब्बती लेखक, तो से तारानाथ, तो से 13वीं शताब्दी, यह चीज़ ध्यान रखना है। इन सभी लेखकों को ध्यान रखना है, क्योंकि इन सभी लेखकों का चर्चा और प्रमाण आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप प्रीवियस क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए, चाहे रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, किसी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यह इस प्रकार का क्वेश्चंस आया ही आया है। यह हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम उसको दिखा सकते हैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में। इसके साथ साथ आप लोग बोर्ड के एग्जाम में भी इन सभी लेखकों के बारे में समझते होंगे, जानते होंगे, परिचित होंगे। इसलिए सीनियर स्टूडेंट को बताने की आवश्यकता नहीं है। जूनियर लेवल के जो भी स्टूडेंट होंगे, ध्यान रखना है, सैनिक स्कूल के एग्जाम के लिए इतिहास पढ़ना पड़ता है और इतिहास में ये सभी लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए माइंड में एडजस्ट कर लो अभी से। अगला हम लोग जो आते हैं टॉपिक, वो होता है ईश्वर का प्रमाण। यानी ईश्वर है, बहुत ऐसे लोगों का मानना होगा कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर है। आखिर कैसे समझें ईश्वर है? तो ईश्वर का प्रमाण है, प्रूफ के साथ है कि ईश्वर है, ईश्वर का काल था, ईश्वर के समय थे, तो उस चीज को ध्यान में रखना है। तो ईश्वर का प्रमाण हमको कहाँ मिलेगा? तो पूर्व के समय जब ईश्वरों का समय था, ईश्वरों के टाइम थे, उस समय अभिलेख होते थे। कोई भी चीज जो लिखा जाता था ना, आप देखिएगा भगवान विष्णु के तस्वीर के ऊपर में कुछ लेख लिखा होता है, एक कागज पर पत्ती टाइप का बना होता है और उस पर कुछ लिखा होता है, तो वही अभिलेख कहलाता है। हमारे पास तस्वीर अभी नहीं है, हम आपको दर्शाएंगे, आप गौर कीजिएगा। भगवान विष्णु जो लेटे हुए होते हैं, उनके बगल में एक
चतुर्भुजा आकार का एक अभिलेख रहता है और उस अभिलेख में कुछ उन समय उन काल के बारे में दर्शाया हुआ रहता है, तो वही सी को हम लोग अभिलेख कहते हैं। यानी भगवान जो जो कार्य करते थे या कर रहे थे उन सारे चीज़ों को उस अभिलेख में दर्शाए हुए हैं। और कौन कौन चीज़ों को दर्शाए हुए हैं, तो अभिलेख पढ़ना हम लोगों के बस में नहीं है, क्योंकि यह बहुत बड़े बड़े लेखक जो इतिहासकार होंगे वही पढ़ सकते हैं, और आज के समय के इतिहासकार भी उसको सही रूप से नहीं पहचान सकते। इसलिए अभिलेख ईश्वर के समय से ही बना है और उसी समय से कुछ भी लिखना होता था तो उसी अभिलेख पर लिखा जाता था। तो अभिलेख में ईश्वर के समय अभिलेख होता था, ध्यान रखना है। ईश्वर का प्रमाण की हम बात कर रहे हैं कि गॉड है या नहीं है, उस चीज की बात कर रहे हैं। अभिलेख का क्या होता था, तो अभी हम जस्ट बताए, भगवान विष्णु का कोई लेटा हुआ तस्वीर देखिएगा, उसमें आपको एक चतुर्भुजा आकार का मिलेगा, कागज टाइप का, वो अभिलेख होता था। कागज होता नहीं था अक्सर, लेकिन दर्शाया गया है अभी के टाइम में कागज से, तो वो अभिलेख होता था। अभिलेख में भगवान इंद्र का उल्लेख है। इंद्र कौन होते हैं, वर्षा के देवता। उसी प्रकार वरुण से भी परिचित होंगे। वरुण, अरुण, ये सब देवता हैं, थे और रहेंगे, यह हम लोगों का मानना है। उसके बाद नसत्य, जितने भी देवता हैं सारे देवताओं का उल्लेख प्राचीन इतिहास में अभिलेखों में दर्शाया गया है। और अभिलेख एक ऐसा लेख होता था जिसमें देवताएं अपने कार्यों को दर्शाते थे, अपने कार्यों को लिखते थे, उस समय के घटना को दर्शाते थे, उस समय के घटना जो होने वाले थे उसको भी दर्शाते थे। ऐसे ही हम लोग कहते हैं भगवान को सब कुछ पता होता है, तो यानी उन्होंने एक सृष्टि का निर्माण किया है, तो सृष्टि का निर्माण में उन्होंने दर्शा दिया है कि एक व्यक्ति इतने इतने साल तक जीवित रह सकता है। या नारद ऐसे देवता थे, इंद्र इसके देवता माने जाएंगे, वरुण इसके देवता होंगे, अरुण उसके देवता होंगे, पवन हवा के देवता होंगे। तो ये सब दर्शाया गया है अभिलेख में। आप अभिलेख कभी कभी गूगल में उल्टा के देखिएगा, अभिलेख में आपको सारा चीज वर्णित मिलेगा। यह मेरा आपसे दावा है और 100% हम यह श्योर कहते हैं कि यह अभिलेख भगवान के समय से ही चलता आ रहा है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे क्लास में ही आपको अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए। इसको कभी भी बाद में ऐसा नहीं कि सर पढ़ा रहे हैं बाद में हम पढ़ेंगे लिखेंगे या ऐसा कुछ, अभी गौर से सुनिएगा। हमारा दावा है आपको 100% माइंड में एडजस्ट हो जाएगा। चलिए, अभिलेख का चर्चा हम कर दिए। अभिलेख कौन कौन से होते थे, अभिलेख में किनका किनका उल्लेख था, इंद्र का, वरुण का, नासत्य और कई देवताओं का उल्लेख होता था। अब ये अभिलेख अगर जो पढ़ता है या अभिलेख का हम अभी अध्ययन करते हैं तो इस प्रोसेस को इपिग्राफी कहा जाता है। यानी स्टडी ऑफ अभिलेख इज कॉल्ड इपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। ये ध्यान रखना है। दिस इज very very important questions because this questions came in a competitive exam। यह आता है, होता है, आप उल्टा के देख लीजिएगा। कंपटीशन के क्वेश्चंस को पूछा जाता है कि अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एपिग्राफी कहते हैं। बस ध्यान रखना है, अभिलेख, स्टडी ऑफ अभिलेख इज कॉल्ड एपिग्राफी, बस ध्यान रखना है। और जितने भी हमने चीनी लेखकों के बारे में दर्शाया है, अगर जो स्टूडेंट बड़े डीपली बड़े ध्यान से पढ़ रहे होंगे, चाहे वो कंपटीशन लेवल के एग्जाम हो या बोर्ड के एग्जाम, वो भली भांति परिचित होंगे इन सभी इतिहासकार से और इस अभिलेख से। हमें ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्चे ध्यान से सुनेंगे हमारी बातों को, सीनियर को पहले से ही कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड होगा और हमारी क्लास में उसका पूरा का पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। प्यारे छात्रों, आज के लिए हमारा टॉपिक बस इतना ही था। जाते जाते हम फिर से आप लोगों को याद दिलाते रहेंगे कि किसी भी काम में अपना 100% फोकस दीजिए, काम आपका सक्सेस होगा। यह मेरा विश्वास है, यह सभी लोगों का विश्वास है, अच्छे अच्छे मोटिवेटरों का विश्वास है। बस 100% होना चाहिए। 100% कहने का मतलब पूरे लगन के साथ होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का नज़रअंदाजी नहीं होना चाहिए, काम आपका सक्सेस होगा। यह पूरे प्रमाण है, यह बड़े बड़े मोटिवेटरों का या बड़े बड़े लोगों का यह कहना है। आप ऑटोबायोग्राफी बड़े बड़े लोगों का पढ़िएगा, ये बताएंगे कि यदि आप अपने काम में 100% फोकस देते हैं, यह काम आपका 100% सक्सेस होगा। यह रियलिटी है, वास्तविकता से आप लोग परिचित होइए और नज़रअंदाज किसी भी काम को मत कीजिए, किसी भी सब्जेक्ट को मत कीजिए, किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज मत कीजिए। फोकस ऑन योर स्टडी, सक्सेस कैन 100%। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। जाते जाते फिर कहेंगे, खुश रहिए, लोगों को खुश रखिए, मनोरंजन के साथ पढ़िए और अपने आसपास कभी भी निगेटिविटी को आने मत दीजिए। पॉजिटिव हमेशा रहिए, निगेटिव लोग से दूर रहिए, निगेटिव सोच से दूर रहिए, निगेटिव चीज़ों से दूर रहिए। पॉजिटिव होने के बाद आप खुद पर खुद सक्सेस होंगे, या आप खुद जान रहे होंगे। बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।